शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा वर्कशीट नंबर 57 भेजी गई है, जिसका विषय है गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 18 नवंबर 2020। हमेशा की तरह आप पहले अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले आज का टॉपिक है वृत्त। पिछली बार हमने पार्ट 1 पढ़ा था, आज पार्ट 2 है। बच्चों, आप वृत्त वाइज से संबंधित पदों के बारे में तो जानते ही हैं। आइए अब हम अपनी इस समझ को कुछ प्रमेयों के द्वारा बेहतर बनाते हैं। तो प्रमेय नंबर 1 है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। कि अगर वृत्त में दो बराबर जीवाएं दी हुई हैं, जीवाएं क्या होती है कि वृत्त पर कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो जीवा होती है। जैसे ए बी और सी डी है इसमें, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी क्या है, केंद्र पर दो बराबर कोण अंतरित कर रही हैं, बना रही हैं। कि जो ए बी इस केंद्र पर ये वाला कोण बना रही है और सी डी क्या बना रही है, ये कोण बना रही है। तो ये दोनों कोण बराबर है इस प्रमेय के हिसाब से। तो इसका प्रूफ हमें है, तो हम प्रूफ करते हैं। इसका दिया क्या है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और ए बी और सी डी दो बराबर जीवाएं हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी सी ओ डी के बराबर है। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ए ओ बी और सी ओ डी। अब इसमें हमें क्या पता है, ओ सी इक्वल्स टू ओ सी है, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। ऐसे ही ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, वो भी त्रिज्या है, एक ही वृत्त के जितने भी त्रिज्याएं होती है सब बराबर होती है। और ए बी इक्वल्स टू सी डी है, दिया हुआ है ये। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एस एस नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। जब वो सर्वांगसम हो गए तो हम लिख सकते हैं कि ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी कोण के, सी पी सी टी से। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों, कि जो केंद्र पर ये कोण बन रहे हैं जीवा से, अगर वो बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं कि जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि ए ओ बी कोण सी डी के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर होगा सी डी के। प्रमेय नंबर 2, इसका हमें प्रूफ नहीं करना है, बस प्रमेय है ये। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कि एक केंद्र से जब हम जीवा पर लंब डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसे समद्विभाजित करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। कि मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और उसकी जीवा है ए बी। हमने बनाया ओ एम, उस पर लंब खींचा, तो ओ एम ए और ओ एम बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है। तो हमारे पास इस प्रमेय से क्या आ जाएगा कि ए एम बराबर होगा एम बी के। और इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। कि अगर हमें पता है कि जो केंद्र से वृत्त पर जो लाइन है, जो रेखा है, वो उसे समद्विभाजित कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि वो जो रेखा है केंद्र से वृत्त जीवा पर, वो क्या है, लंब है, वो लंब है। कि अगर ए एम बराबर होगा एम बी के तो जो कोण बन रहे हैं वो 90 डिग्री के होंगे। प्रमेय 3 क्या कहती है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। कि एक वृत्त के अगर जीवा बराबर है, कि ए बी बराबर है सी डी के, दोनों बराबर हैं, तो वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। ठीक है, कि अगर ए बी बराबर है सी डी के तो ओ एम बराबर है ओ एन के। और इसका विलोम भी सत्य है। अगर हमें दिया हुआ कि दो जीवाएं बराबर दूरी पर हैं तो हम लिख सकते हैं कि वो दोनों बराबर हैं। अगर ओ एम बराबर ओ एन है तो ए बी बराबर सी डी होगा। आइए उदाहरण करें। यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाती हैं। कि दो प्रतिच्छेदी जीवाएं हैं और उसी बिंदु से एक व्यास जा रहा है, तो वो क्या कर रही हैं, बराबर का कोण बना रही हैं। तो ए ई क्यू बराबर होगा इसके डी ई क्यू के। और हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर है। हमें सिद्ध करना है ये पूरी जीवाएं क्या है, बराबर है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त है O पर, O उसका केंद्र है, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, वो E पर प्रतिच्छेद कर रही है और E से पी क्यू क्या है, व्यास जा रहा है। और ये वाला कोण ए ई क्यू बराबर है डी ई क्यू के। हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी है। तो जीवाओं ए बी और सी डी पर क्रमश ओ एल और ओ एम दो रचना कर रहे हैं हम। ओ एल लंब खींच रहे हैं ए बी पर और ओ एम खींच रहे हैं हम सी डी पर। अब क्या है, कोण एल ई ओ, जो कोण है, ऐसे देखो एल ई ओ, और इधर वाला क्या है, एम ई ओ। हमें क्या पता है कि अब कोण जो ये क्या है, 90 डिग्री है ना, इसमें ये 90 डिग्री है। तो
LEO कोण, LOE कोण, LOE ये वाला कोण किसके बराबर होगा? जब तीनों का जोड़ किया होता है 180 होता है। 180 में से 90 घटाया तो क्या आ गया? 90। तो 90 में से अगर हम ये वाला कोण हटा देंगे तो ये आ जाएगा कोण। तो 90 माइनस LEO आना चाहिए हमारे पास कोण ये। LOE बराबर होगा 90 माइनस LEO। तो LEO क्या है? LEO ये वाला कोण क्या है? चाहे हम LEO लिखें चाहे हम AEQ लिखें बराबर होगा। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं AEQ। तो 90 माइनस AEQ और हमें दिया हुआ था AEQ किसके बराबर है? DEQ के। तो AEQ की जगह लिख दिया हमने DEQ। और DEQ किसके बराबर है? DEQ किसके बराबर है? MEQ के। MEO के बराबर है ना। चाहे पूरा लिखें चाहे छोटा सा लिखें बरा एक ही बात है, कोण तो वही बन रहा है। तो MEO हो गया 90 माइनस MEO। और 90 में से MEO माइनस करेंगे तो कौन सा कोण आ रहा है? ये वाला कोण आ जाएगा MOE। कौन? MOE। अब दोनों त्रिभुज ले ले। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? LOE बराबर है MOE के। अब ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। दोनों त्रिभुज में एक कोण तो हमें पता है 90 है दोनों ही, LEO और MEO। एक ये वाला कोण तो हमें दिया हुआ था, ठीक है। और LOE ये वाला कोण, ये वाला कोण इसके बराबर है। अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया LOE इक्वल्स टू MOE। और EO इक्वल्स टू EO है, बराबर है, उभयनिष्ठ है, दोनों रेखाएं सेम ही है। तो दोनों त्रिभुज ASA से क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। हम लिख सकते हैं सिंपलिसिटी से कि OL बराबर है OM के। OL बराबर है OM के। और इसलिए जब OL बराबर है OM के कि उनका जो डिस्टेंस है दोनों का, अभी हमने ऊपर नियम प्रमेय पढ़ी थी कि जब जीवाएं समान दूरी पर होंगी केंद्र से तो उनकी लंबाई भी क्या होगी? समान होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया AB बराबर है CD के। फिर क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। अगर दो जीवाएं हैं जो समान हैं और प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हमें सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि AB बराबर है CD के और वो X पर प्रतिच्छेद कर रही है। हमें सिद्ध करना है कि जो ये खंड बन रहे हैं इसके, अब जैसे AB कट कर रही है X पे तो इसके दो खंड बन गए AX और XB। ऐसे इसके बन रहे हैं CX और XD। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये बराबर है, कि AX बराबर है CX के और XD बराबर है XB के। ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो हमने रचना कर ली अपनी तरफ से। OL दो लंब बना लिए, OL और OM। OL AB पे लंब बना लिया और OM CD पर लंब बना लिया। अब हल करते हैं इसका उपपत्ति। दोनों त्रिभुज ले लिए, जो त्रिभुज छोटे छोटे बन रहे हैं OLX और OMX। इसमें ये OLX और OMX 90 डिग्री के हैं और OX बराबर है OX के, उभयनिष्ठ है। और OL बराबर है OM के, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि AB बराबर CD है। तो जो बराबर जीवाएं होंगी वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी, इसलिए OL बराबर है OM के। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए RHS से, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड से, है ना। तो जब ये सिद्ध हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो हम CPCT से लिख सकते हैं LX बराबर है MX के, ठीक है। अब हमें दिया हुआ था कि AB बराबर है CD के, है ना। जब पूरी पूरी भुजाएं बराबर है तो उनके हाफ हाफ भी बराबर होगा। तो दोनों का आधा आधा क्या है? बराबर होगा। AB का आधा और CD का आधा। तो AB का आधा क्या हो जाएगा? AB का पूरे का आधा कितना होगा? LB होगा। ऐसे CD का आधा क्या होगा? MD होगा। क्योंकि जब हम केंद्र से लंब बना रहे हैं तो वो उसको जीवा को क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है ना, समद्विभाजित कर देता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है? उसे समद्विभाजित करता है। तो BL बराबर है MD के आ गया। अब दोनों को, जो ये फर्स्ट में इक्वेशन में हमने था LX इक्वल्स टू MX और ये सेकंड BL इक्वल्स टू MD आ गया, दोनों को हम जोड़ देंगे। दोनों को जब हमने जोड़ा, LX और BX क्या आ गया? BX। MX और MD क्या आ गया? DX। अब हमें पता है AB बराबर है CD के और यहाँ पे हमारे पास आ गया BX बराबर है DX के। तो दोनों को घटा देंगे आपस में, AB माइनस BX, CD माइनस DX। तो हमारे पास आ गया AX बराबर है CX के। क्वेश्चन 2, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र O है ABC और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर है CD के। संकेंद्री वृत्त मतलब जिनका केंद्र सेम है, कि एक ही केंद्र से दो वृत्त बन रहे हैं
और एक रेखा है जो ए बी सी डी पर उसे काट रही है। हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। अब इसमें हमें दिया हुआ था कि दो संकेंद्री वृत्त हैं, एक रेखा ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, एक रेखा से ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं। हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी के। और हमने अब एक रचना कर ली, ओ एम बना लिया लंब ए डी पर, पूरी रेखा पर एक लंब बना लिया। जब वो लंब है, हमें पता है केंद्र से जब हम जीवा पर लंब डाल रहे हैं तो वो क्या करता है, उसे समद्विभाजित कर देता है। मतलब जब हम छोटे वाला वृत्त देखेंगे तो इसमें बी एम बराबर एम सी आ जाएगा, और जब हम बड़ा वृत्त देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ए एम बराबर एम डी आ जाएगा। बस दोनों को हमने घटाना है, सिर्फ हमने बस ये इसमें प्रमेय यूज़ कर रहे हैं। दोनों को घटा देंगे, ए एम में से बी एम घटाया तो ए बी आ गया, और डी एम में से सी एम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन सब अपनी अपनी नोटबुक्स में कर लेंगे।